हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल AK47 क्लास में। आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 7। जब ब्याज की कई दरें ज्ञात हो। तो पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक बैंक से 8,000 रुपया इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्षों के लिए 6%, अपने 3 वर्षों के लिए 8%, तब इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% साधारण ब्याज की लगेगा। यदि वह 12 वर्षों के अंत में उधार लौटाता है तो उसे कितना ब्याज देना होगा। तो हमको ज्ञात करना है कि SI। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। SI बराबर होता है PR1 × T1 + R2 × T2 + R3 × T3/100। ये पूरा 100 है। और हम क्वेश्चन में देखेंगे कि समय पूरा टोटल 12 वर्ष होना चाहिए। तो हमारा जोड़ने कितना आ रहा है, 5 3 8 8 8 16। तो हम 16 ना लिखकर इस 8 वाले को कम लिखेंगे। जैसे हमको 12 वर्ष लेकर आना है ना, तो T1 बराबर 5, T2 बराबर 3, 5 3 8। इसके बाद फिर 4 वर्ष इसमें लिखेंगे। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने कीजिएगा। देखिए कैसे बता रहा हूं मैं। साधारण ब्याज बराबर का मूलधन 8,000 कोष्टक में T1 कितना है 5, T2 सॉरी R1 प्लस T2 3 × 8 प्लस, अब यहाँ पर 8 वर्ष है ना, हमको टोटल 12 वर्ष ज्ञात करना है। तो 5 3 8 कितना वर्ष बचाओ से 4 गुना 10 हम ये 8 वर्ष अवॉइड करेंगे, केवल हमको 12 वर्ष तक ज्ञात करना है दोस्तों। तो SI बराबर 0 से 0 80 गुणा 6 5 30 8 3 24 प्लस 4 3 4 9 40। इन दोनों सबको जोड़ लेंगे तो 80 गुणा 4 3 2 5 4 9। ये जो हमारा आएगा, हमारा कितना आएगा, ये साधारण भी आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, किसी धन पर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6%, अगले 4 वर्षों के लिए 6%, और इससे अधिक समय के लिए 8%, और इससे अधिक समय के लिए 8%। वार्षिक ब्याज जोड़ा गया। यदि 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज, यदि 9 वर्षों
में कुल साधारण ब्याज 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज 1120 हो तो वह राशि ज्ञात कीजिए। पी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सीधे अब की बार हमको दिया है SI, तो SI बराबर क्या होता है, PR1 इंटू P1 प्लस R2 इंटू T2 प्लस R3 इंटू T3 अपॉन 100। तो SI बराबर 11। अब की बार देखिए हम लोगों का बाउंडेशन 9 वर्ष है, तो अब की बार 9 वर्ष तक हम जाएंगे। P ज्ञात करना है, R1 कितना है 4%, P1 2 प्लस R2 6 गुणे 4 2 6, टोटल कितना जाना है 9, तो प्लस 9 गुणा कितना 8 बटे 6, 4 गुना 8, 6 जो 24, 8 3 24, 24 गुना 48 और 56 हो गया। तो 120 1120 बराबर 56P अपान 100। और इसको काटिए, 2 से 2 गुना 4, 2 थे 16, 2 25, तो इसको ना काटिए, 2 25 10, 2 6 12, 28 गुना 56, P बराबर हमारा आ गया 2000 रुपये। अगला टाइप पढ़ेंगे, टाइप नंबर 8। जब धन अपने का n गुना हो जाए, जब धन अपने का n गुना हो जाए। पहला क्वेश्चन, साधारण ब्याज की किस दर पर, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 5 वर्ष में, कोई धन 5 वर्ष में अपने का दुगना हो जाएगा, अपने का दुगना हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फार्मूला है, ये SI बराबर होता है गुना -1 इंटू 100 बटे समय। देखिए, साधारण ब्याज की किस दर पर, सॉरी ये दर, ऐसा नहीं होता, दर होता है। साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 5 वर्षों में अपने का दुगना हो जाता है, तो हमको ज्ञात करना है दर। तो दर बराबर हो गया दुगुना, गुना गुना कितना हो रहा है दुगुना, तो 2 - 1 गुना 100, कितने वर्ष में 5, 2 से 1 गया 1, तो 100 बटे 5, 5 में 10 20, दर बराबर 20%। बिल्कुल इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, एक धन 10% वार्षिक
साधारण ब्याज की दर पर दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। आपकी समय पूछ रहा है तो क्या ज्ञात है, हमको दर पता है। दर बराबर हो गया गुना, गुना कितना है 4 गुना, तो 4 माइनस 1 गुणे 100 बटे समय। 4 में से 1 गया 3, तो 10 बराबर 3 गुणा 100 बटे समय। अब 3 गुणा करेंगे तो 10 समय, 10 गुणा समय बराबर 3 गुणा 100, तो समय बराबर 3 गुणा 100 बटे 10, 30 वर्ष। बोलो समझ में आया। अगला प्रकार, अगला प्रकार थोड़ा सा इससे अलग है, थोड़ा सा बस। टाइप नंबर 9, जब धन T1 वर्ष में अपने का N1 गुना, जब धन T1 समय में अपने का N1 गुना और T2 समय में N2 गुना। जब प्रश्न में 2 समय और 2 गुना दिया रहेगा तो इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला है T1 अपान T2 बराबर N1 माइनस 1 अपान N2 माइनस 1। तो इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक धन 20 वर्षों में अपने की दुगनी हो जाती है। एक धन 20 वर्षों में अपने की दुगनी हो जाती है। वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी? वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी? देखिए N1 पता है, सॉरी T1 पता है, N1 पता है और N2 पता है, तो हमारा T2 आराम से निकल जाएगा इस सूत्र से। देखिए T1 कितना है 20, T2 ज्ञात करना है तो x मान लेते हैं। N1 दुगनी 2 माइनस 1 बटे N2 4 माइनस 1 बराबर, सॉरी तो 20 अपान x बराबर 2 में से 1 गया 1 बटे 3। अब 3 गुणा तो x बराबर 4, मतलब बराबर T2 बराबर हमारा आ गया 60, या T2 और निकल गया 60। बिल्कुल इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन, एक धनराशि, मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, आप लोग साथ करके बताएंगे। एक धनराशि 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी?
कोई धनराशि है 5 वर्षों में 3 गुनी हो जा रही है। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में 3 गुनी। तो कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? आपके पास 10 सेकंड का समय है। आई होप आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। चलिए मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। कोई धन कितने वर्षों में? 5 वर्षों में 3 गुनी। तो T1 हमारा पता है, 5 वर्षों में 3 गुनी, तो गुना भी पता है अपान। तो कितने वर्षों में 5 गुनी? T2 ज्ञात करना है। कितने वर्षों में 5 गुनी हो जा रही है? तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 T2 बराबर 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6 गुणा T2 बराबर 10। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभ्यास पर इसका प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।